चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 5 को। आज हम लोग पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में आपका क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपसे पूछा गया था 3 तारीख को, 3/4/16 को शिफ्ट 2 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में लग रहा बहुत बड़ा है लेकिन काफ़ी इजी है क्वेश्चन। अरविंद, यहाँ पे अगर आपको एग्ज़ाम में कॉमा दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो पहले आप लोग यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से कितना हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2,38,75,697 का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है। उसे कितनी राशि की आवश्यकता है? तो इसको हम लोग बनाते हैं 2,38,75,697, ठीक है। कितना परसेंट कम है? 17% कम है। तो 100 में अगर 17% कम होगा तो कितना होगा? 100 में अगर 17% कम होगा तो कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। तो 83 इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 28765,900। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कॉमा दे दें, इस तरह से दे देंगे ताकि हम लोग को पढ़ने में इजी होगा, ठीक है। अब क्या है 17%, हम पहले 17% कम निकाल दिए। टोटल मेरे पास कितना था? 2,38,75,697 था। इसमें हम लोग माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 4890203, यानी कि 48,90,203 रुपये, जो कि कम था। परसेंटेज में कितना कम दिया था? 17% कम है। और अगर नंबर में आएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 4890203, यानी कि 48,90,203। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपसे पूछा गया था 3 तारीख को, 3/4/16 को पूछा गया था। ये शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? मनु ने 1 दर्जन घड़ी 1454 रुपये 64 पैसे प्रति घड़ी की दर से बेची तथा 16% का लाभ अर्जित किया। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? सीपी हमको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में? पहले हम लोग सीपी निकालेंगे, एक का सीपी निकालेंगे। एक घड़ी का सीपी कितना हो जाएगा? एक घड़ी का सीपी कितना हो गया? 1454.64 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे? 16% का क्या है? लाभ है। तो 16% का लाभ यानी कि कितना हो गया? 116। तो सीपी मेरा कितना आ जाएगा? 1254 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे हम लोग? 1 दर्जन का निकाल लेंगे। पहले हम लोग क्या किए? 1 का निकाले, अब 1 दर्जन, ठीक है, DOZN, यानी कि 1 दर्जन। तो 1 दर्जन में कितना होता है? 12 गुना 1254 से अगर हम लोग इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 15048, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपसे पूछा गया था 3 तारीख को, ये भी पूछा गया था। 3/4/16 को पूछा गया था। ये शिफ्ट 3 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? ए ने बी को एक मेज 20% लाभ पर बेची। बी ने वही मेज सी को 25% लाभ पर 750 रुपये में बेच दिया। तो ए ने मेज खरीदने के लिए वास्तव में कितने रुपए अदा किए थे? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ए बी सी। अब देखिए ध्यान से, ए ने बी को एक मेज 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो 20% ए ने बी को बेचा 20% लाभ पर। तो अगर ए का 5 होगा तो बी का कितना होगा? 6 होगा। लाभ पर बेचा
यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। अब क्या कर रहा है, बी ने वही मेज सी को 25% लाभ पर बेचा, तो 25% का कितना होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है। बी ने सी को बेचा तो बी का कितना हो गया, 4 हो गया। सी का पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 25% लाभ, 4 से 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ पर बेचा है, तो सी को कितना पर बेचा, ये जो इसका जो एसपी हो गया, ये जो इसका एसपी है, इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सीपी होगा, ये जो इसका एसपी है ये इसका सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी तीनों का निकल गया, तो ए का आया 5, बी का है 6, फिर यहाँ बी का 4 है, फिर यहाँ सी का 5 है। तो कहने का मतलब क्या है कि बी का जो एक बार 6 से एक बार 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल करेंगे। तो एक बार हम लोग एक फॉर्मेट हम लोग जानते हैं कि एक बार इससे इंटू करेंगे, फिर एक बार इससे इंटू करेंगे, फिर ये दोनों को आपस में इससे इंटू करेंगे। ये एक पुराना मेथड है। एक नया मेथड मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे ए बी सी और डी है। ठीक है, अगर 4 केस रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 4 और 5। ठीक है, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 5 और 4, सी और डी का रेशियो दिया हुआ है 2 और 5। सपोज मान लीजिए इस तरह का दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला जो नंबर है उसको लिख देंगे पूरा 5, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ पे क्या बचा हुआ 4। अब इधर वाला देखेंगे, इधर वाला देखेंगे तो इधर वाला में क्या है, इधर में खाली क्या है 5, तो इधर 5 लिख देंगे। इधर में क्या खाली है, 2 खाली है, तो 2 खाली है, बस कुछ नहीं करेंगे। अब बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौके 20, 20 दूना 60, इसी तरह से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर कटने का रहेगा तो सबको काट देंगे। ये एक मेथड है आपको कि जब हम लोग रेशियो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग बड़ा से बड़ा नंबर मान लीजिए ई तक रहेगा, तब क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग ई यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसी तरह से ई का स्थान पर जो खाली रहेगा, जो यहाँ से शुरू नंबर जो यहाँ पर अंतिम चल रहा है, बस वही वाला नंबर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कटने का रहेगा काट देंगे, उसके बाद छोटा सा एक रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए 5 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 6 गुना 4 कितना हो गया, 6 चौक 24। अब सी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे करेंगे, 6 पचे 30। अब हम लोग क्या करेंगे, बताया जा रहा है कि सी को 25% लाभ पर 750 रुपये में बेचा है, तो 750 रिप्रेजेंट 30 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को, 750 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 25 गुना। अब आपसे जो भी पूछेगा, बी के बारे में पूछे या सी के बारे में, ए के बारे में पूछे, आप दोनों को निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे किसके बारे में पूछा, ए के बारे में पूछा है, तो ए का कितना हो गया, तो ए में हम लोग क्या करेंगे, 25 गुना करेंगे। ठीक है, तो 25 दूनी 50 और एक जीरो और लगा देंगे, 500। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 500। अगर मान लीजिए सी के बारे में बी के बारे में पूछता, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 24 गुना 25 करेंगे, तो जो भी आएगा वो आपका बी का निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपसे पूछा गया था, 3 तारीख को पूछा गया था, 3, 4, 16 को पूछा गया था। ये शिफ्ट 3 में पूछा गया था, मतलब एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, राम ने एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदे और 10% लाभ पर बेच दी गई। यदि वह 920 रुपये में बिकी होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी है, ठीक है, हम 100 रुपये में, ए 100 रुपये में खरीदा और बी को क्या कर दिया, बी को 200 रुपये में बेच दिया। अब बोल रहा है कि अगर ये 200 रुपये में ना बेचकर अगर 500 रुपये में बेचा होता है तो कितना का लाभ होता है। तो 200 रुपये में ना बेचकर अगर 500 रुपये में बेचा होता तो कितना का लाभ होता। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस आता कितना आता, 500 में 200 जाएगा तो कितना आ गया, 300। ठीक है, कितना पड़ जाएगा, तो मेरा एक्चुअल में कितना है, ए 100 है, और फिर हम लोग परसेंट निकालते हैं, तो 100 से 100 काट देते तो यानी कि 300% इसका लाभ हो जाता है।
तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, राम ने एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदा, चलिए 800 रुपये में ये खरीद लिया, तो इसका सीपी हो गया 800 रुपये। अब क्या किया, 10% लाभ पर बेचा। अगर 10% लाभ पर बेचा, ठीक है, प्रॉफिट 10% लाभ यानी कि प्लस कर दिए, तो ये जो मेरे लिए जो सीपी है इसके लिए क्या हो गया, एसपी हो गया। तो कितना पे बेचा, 10% लाभ पर, यानी कि 880 आ गया। लेकिन बोल रहा क्वेश्चन नहीं, 880 रुपये में नहीं बेचा, कितना में बेचा, 920 रुपये में बेचा है। तो ठीक है, 920 रुपये में बेचा है, तो कितना का ज़्यादा है, 40 का ज़्यादा है। कितना पे, 800 पे। और परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना 100 करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 8 से कितना बार में चले जाएगा, 5 बार में, यानी कि कितना हो गया, 5%। ठीक है, तो 5% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे एग्जाम में, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपसे पूछा गया था 3 तारीख को, ये भी पूछा गया था 3, 4, 16 को पूछा गया था, ये भी पूछा गया था शिफ्ट 3 में। यानी कि शिफ्ट 3 में आपका लगातार 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शिफ्ट 3 में। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, 25%, 20% और 10% का क्रमिक बट्टा के समतुल्य एक अकेला बट्टा है। 25% इज अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 20%, 10% सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो जो बिगनर है, जिसको नहीं आता है, तो वो पहले क्या करेंगे, 25% लिख लेंगे, 20% लिख लेंगे और 10% लिख लेंगे। अब क्या होता है, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/4, 20% का 1/5 और 10% का क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है, तो क्या हो रहा है, छूट दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट दे रहा है। 100 रुपया है, उसमें आपको 10 रुपये का डिस्काउंट हुआ, तो यानी कि कितना हो गया, 90 है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, 20%, 25% और 10% का क्रमिक बट्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो 4 से क्या हो रहा है, 4 से डिस्काउंट हो रहा है कितना, 3, 5 से कितना हो रहा है, 4, और 10 से कितना हो रहा है, 10 से 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला जो नंबर है, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल समझाने के लिए, मान लीजिए ए है और ये बी है। ठीक है, ए जो है हमेशा बी की ओर काटेगा और बी जो है हमेशा ए को ही काटेगा। ये दोनों बी आपस में नहीं कटेगा और ए भी आपस में नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब हम लोग काटते हैं, देखते हैं कौन कौन काटता है। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और जाएगा क्या, नहीं, और तो नहीं जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो बचा हुआ है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 5 जा कितना हो गया, 10 5 जा 50 और 3 9 जा कितना हो गया, 3 9 जा 27। तो कितना का डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस कितना का है। तो 50 में अगर 27 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना पे, जब भी हम लोग निकालते हैं तो सीपी पे निकालते हैं, तो 50 पे। परसेंट में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से इंटू करेंगे। तो 50 से कितना बार में चला गया, 2 बार में। तो 23 दूना कितना हो गया, 23 दूना 46। तो 46% इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपसे पूछा गया था 4 तारीख को, 4/4/16 को, ये पूछा था शिफ्ट 1 में, यानी 3 में भी पूछा है, 4 में भी पूछा है। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 कितना है, 19/15 है। प्रतिशत में लाभ ज्ञात करें। हमको क्या करना है, प्रतिशत में लाभ ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कितना ज़्यादा है, यहाँ से 15 और 19 में कितना का डिफरेंस है, 4 का, कितना पे, 15 पे। और परसेंट में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको काटते हैं तो 5 से कितना बार में, 3 बार में, 5 से कितना बार में चले जाएगा, 20 बार में। यानी कि 20 चौके कितना हो गया, 80/3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 26.3
0.67%। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा क्या चेंजिंग है, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 19/15 यानी कि फ्रैक्शन में दे दिया है, ठीक है। और हमको लाभ ज्ञात करना है, यानी कि 15 का चीज़ जो है 19 में बेचा है। हम लोग ऐसे समझेंगे 15 का चीज़ 19 में बेचा, 15 का चीज़ 19 में बेचा, तो कितना का फायदा हुआ? 4 का फायदा हुआ। तो 4 का फायदा कितना पे? 15 पे। बस इसको सॉल्व कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपसे पूछा गया था 4 तारीख को, 4/4/16 को पूछा गया था शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार 20 कुर्सी बेचकर 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है? क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि अगर वो 20 कुर्सी अगर बेच रहा है, ठीक है, तो इसमें वो 4 कुर्सी जो है वो उसका क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 4/16 और परसेंट में अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो 16 से इसको काटेंगे, 4 से इसको कितना बार में कट जाएगा? 4 से 4 बार में, ये एक बार में, 4 से कितना बार में चला जाएगा? 25 बार में, यानी कि 25% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से मैं बता रहा हूँ कि 20 कुर्सी उसको बेच रहा है, वो इतना 20 कुर्सी वो बेच रहा है, तो 20 कुर्सी में वो क्या कर रहा है कि 4 कुर्सी उसका, 4 जो वो कुर्सी बेच रहा है, 4 कुर्सी उसमें क्या हो जा रहा है? वो उसका सीपी के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपसे पूछा गया था 4 तारीख को, 4/4/16 को पूछा गया था। ये भी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? एक कपड़ा पर 15% की हानि 225 रुपये है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। 15% का हानि हो रहा है और रुपया में क्या बता रहा है? 225, ठीक है। कभी भी परसेंट और रुपया एक नहीं हो सकता है, या तो परसेंट में होगा या रुपया में होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? तो 3/20 होगा, यानी कि 20 का वो चीज़ है जिसमें हानि हो रहा है 15% का, यानी कि उसको कितना पे बेच रहा होगा? 17 पे। तो उसको कितना का लॉस हुआ? लॉस उसको कितना का हुआ? 3 को हुआ। 3 का जो उसको लॉस हुआ, लेकिन एक्चुअल में कितना हो रहा है? एक्चुअल में 225 रुपये का हो रहा है, 225 का हो रहा है एक्चुअल में, यानी कि कितना ज़्यादा है? यानी कि इससे कितना गुना है? 75 गुना है। तो अब हमको क्या बताया जा रहा है? अब हमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा? तो 20 पे अगर यहाँ पे अगर 75 हो रहा है तो इसको भी 75 से गुना करेंगे। तो 75 दूना 2 कितना हो गया? 1500। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपसे पूछा गया था 4 तारीख को पूछा गया था, 4/4/16 को पूछा गया था। ये शिफ्ट 2 में पूछा गया था, यानी कि हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो पक्का ही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिस पर अंकित मूल्य 4,740 रुपये है, उस दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है, यहाँ पे भी परसेंट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कर दिया? रुपया में दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग भी रुपया में ही निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ठीक है। पहले क्या कर रहा है? एक दुकानदार 12% का छूट दिया, तो 100 में अगर 12% का छूट देगा तो कितना होगा? 88 होगा। लेकिन 12% का छूट देने के बाद भी उसको कितना का लाभ हो रहा है? 33% का लाभ हो रहा है। तो 100 में 33% का अगर लाभ होगा, यानी कि कितना हो जाएगा उसके पास? 133 रुपये हो जाएगा। लेकिन अंकित मूल्य 4,740 रुपये है, ठीक है। तो दुकानदार का हमको अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पे सीपी हमको निकालना है। तो ठीक है, हम लोग सीपी निकालते हैं। तो 133 रिप्रेजेंट कर रहा है 4,740 रुपये को, जिसका अंकित मूल्य लिखा हुआ कि जिसका अंकित मूल्य कितना है? 4,740 रुपये है। हमको सीपी निकालना है।
तो हम लोग यहाँ से CP निकाल सकते हैं। तो ये इससे कितना गुना है देखिए, तो 133 से यहाँ कितना हो जाएगा 35.68 गुना ज़्यादा है। तो 88 को हम लोग 35.68 गुना अगर कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3136 रुपये। तो देखिए 3136 रुपये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये जो पूछा गया था आपसे 4 तारीख को पूछा गया था, 4/4/16 को पूछा गया था, ये भी शिफ्ट 2 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करके 50% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, पहले क्या, जैसे मान लीजिए 100 रुपया है, इस पर क्या किया 40 रुपये ज़्यादा MRP बैठा दिया, 40 रुपये इसमें ज़्यादा बैठा दिया, तो कितना हो गया 140 रुपये हो गया। अब क्या किया 140 पे ये 50% का छूट दे दिया। जब ये 50% का छूट दिया तो अब इसका क्या हमको पता करना कि उसको लाभ हुआ या हानि हुआ। यानी कि 100 रुपये अगर था तो 100 से अगर कम होगा तो उसको हानि होगा, 100 से अगर ज़्यादा होगा तो उसका लाभ होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो 40% बराबर कितना हो गया, 40% बराबर कितना हो गया 2/5, और 50% बराबर कितना हो गया 1/2। तो 50 से क्या हो गया 5 से ये क्या हो गया, पहले क्या करा 40% अधिक अंकित किया, तो 5 से ये 7 हो गया। अब 2 से ये क्या हो गया छूट दे रहा, तो 2 से 1 का छूट हो गया। यहाँ पे अगर कोई नहीं कट रहा तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 5 दूना 10 और 7 एकम 7, कितना का डिफरेंस हो गया 3 का डिफरेंस कितना पे 10 पे, गुना करेंगे परसेंट से 100, 0 से ये 0 कट गया तो कितना हो गया 30%। तो 30% का उसको क्या हो गया 30% का उसको हानि हुआ। अब हम लोग यहाँ पता करेंगे कि कैसे हमको हानि हुआ। 10 का वो सामान है और 7 पे अगर वो बेच रहा है तो उसको हानि ही होगा ना। अगर मान लीजिए 10 रहता है यहाँ पे 12 में बेच रहा होता है तो उसको लाभ होता है। तो यहाँ से हम लोग पता करते हैं, ये जो है हम लोग पता करते हैं कि यहाँ हमको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा है 10 का चीज़ है 7 में बेच रहा है, यानी कि 3 रुपये का उसको हानि हो रहा है। परसेंट में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से गुना करेंगे, तो अब क्या आ जाएगा 30%। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।